नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानपुर एक्सप्रेस न्यूज। मनीष पांडे के साथ भदोही जिले से बड़ी खबर। भारत को कई मेडल दिलाने वाले मुरलीधर बिंद ने खेल में अच्छा प्रदर्शन न होने से कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? हमारे हिंदुस्तान में वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं जो कि विश्व में ओलंपिक जैसे प्रमुख खेलों में सैकड़ों पदक हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन कुछ कमियां ऐसे हैं कि उसके वजह से सब कुछ होते हुए भी हम जीत नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पहला तो जो तैयारी होना चाहिए 5 साल के बच्चों से हमारे जितने हमारी संख्या है 135 करोड़ में केवल कुछ लाख खेलने से अभ्यास करने से नहीं होगा, पूरी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। 5 साल की उम्र से टेक्निक प्रैक्टिस के बारे में बताना पड़ेगा और उनको कुछ संसाधन देना पड़ेगा। और मैं उसके बारे में जो प्राकृतिक शक्तियां हैं जिससे एक महान शक्ति ऊर्जा शक्ति मिलती है उसको हम लोग बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम टार्टन ट्रैक के पीछे भाग रहे हैं। टार्टन ट्रैक तो एक लास्ट तैयारी का हिस्सा है, उस पर हम पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो प्राकृतिक खेल संसाधन है जैसे कीचड़ रनिंग, वाटर रनिंग, मठ रनिंग, सैंड रनिंग, ये सारे मिक्स करके उसके अंदर आप जो हैंडबॉल खेलते हैं इतनी शक्तियाँ मिलती हैं। और गांव में सारे चीज़ें मैंने इसकी तैयारी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हूँ जो कि तालाब के ऊपर, हर गांव में तालाब है और हर गांव में हम चाहते हैं कि वो खेल का संसाधन मिले। कोई इसमें फालतू पैसा खर्च नहीं है, केवल एक बार पैसा खर्च करने में। आप लोग मनरेगा में तालाब को खुदाई का पैसा देते हैं, उसी पैसों को मैंने क्या किया हूँ कि इसको एक प्रॉपर तरीके से जो 400 मीटर ट्रैक भी बन सके और कई अन्य प्रमुख खेल छोटे मैदान बन सके और उसी में कीचड़ रनिंग प्राकृतिक खेल संसाधन भी तैयार हो सके। कीचड़ रनिंग, वाटर रनिंग, मठ रनिंग सारे उस तालाब के अंदर सब मिल जाएंगे। और ट्रैक में आधा में घरासी रनिंग, आधा में खेत जैसा जुताई वाला, तो ट्रैक में भी हो गया, स्पीड वर्क का भी काम हो गया और सारी शक्तियाँ मजबूत करने की भी सारी व्यवस्था है इसमें। माने इतने फ़ायदे हैं, लेकिन माने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हम सरकारों से आगे। हमें अभी तक पहले तो मुख्य मायावती के शासन में मिलने का मौका मिला, उन्होंने प्रोजेक्ट को तैयार कराया लेकिन बजट नहीं पास किया, तब तक सरकार चली गई। लेकिन जब अखिलेश इनके मुलायम की सरकार की आई तो इन्होंने पूरा 5 साल मैं बोलता ही रह गया, चिल्लाते रह गया, सारे पैसे को बटोर के अपने गांव में सफाई में देख। कोई भी मैं चैलेंज करता हूँ पता लगाए कि मिस यूज पैसे कितना किया गया है, पैसे को इतना बर्बाद किया गया है। एक जहाँ एक छोटे स्टेडियम की जरूरत नहीं, वहाँ 3-3, 4-4 माने ओलंपिक बेस टाइप के स्टेडियम बने हैं। अरबों रुपया खर्च करके उसी पैसवा को अगर पूरे गाँव में खर्च किया गया हो तो आज हमारे कितने बच्चे किलकारी मारते। गरीब से गरीब का बच्चा शेर की तरह कमांडो मैन बन करके, क्योंकि इसमें कीचड़ है, पानी है, सब वो जो कमांडो एक तैयार होता है उसके मानसिक शक्तियों को इतना विकसित किया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है, इतना माने उसको दिलेर बनाया जाता है। वो चीज़ हमारे गांव में यही सब बच्चों को मिलेगा तो बच्चा अपने आप कमांडो बन करके तो सर्विस प्राप्त करेगा, परिवार का पालन पोषण, और आगे जाके सर्विस में भी प्रैक्टिस करता रहेगा तो ओलंपिक में लाइन लगा देगा। हम केवल ओलंपिक में पार्टिसिपेट कराने के लिए जो ध्यान देते हैं, हमें पार्टिसिपेट की बुलाने की जरूरत नहीं, वहाँ तो लाइन लग जाएगी पार्टिसिपेट, हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करें। आप केन्या देखें 3-3, 400 एक इवेंट में माने क्वालिफाई करते हैं। हम बड़े मुश्किल से कुछ इवेंट में ही कर पाते हैं। आज हमारा कितना बुरा हाल है। आज सारी थ्योरी लगा दिए, सारे तकनीक लगा दिए, पूरी टीम को ले जा कर के विदेशों में ट्रेनिंग करा दिए, सब कुछ करा दिए। हम पैरों में जान नहीं लेकर जा रहे हैं विदेशों में ट्रेनिंग कराने। ओलंपिक के लिए बोलते हैं हम गोल्ड मेडल लाए, कैसे लाओगे? आपके पहले तो जान होना चाहिए, शरीर में वो पावर होनी चाहिए, तब जा कर के आप स्पीड वर्क सही होता है और फिनिशिंग तैयारी सही हो पाती है। हमारे जितने थ्योरियाँ हैं इसको इतना मजाक टाइप का समझ रहे हैं कि तो गांव का टाइप का थ्योरी है। हम इसी थ्योरी से जो रिकॉर्ड बना दिया, जो इतिहास बनाया, आज माइकल कोई तोड़ नहीं पा रहा। 44 साल हो गया लगातार तीनों इवेंट दौड़ते हुए मैराथन का जो 2:18 टाइम दिया, कोई तोड़ नहीं पा रहा है। एक केवल मैराथन दौड़ने में 2 आदमी कुछ माने बेटर दे पाए। आज उस समय 3-3 इवेंट कर करके मैराथन में जो रिकॉर्ड बनाया और एशियन रिकॉर्ड से बेटर उसको तोड़ते हुए, उसे बेटर देते हुए जो इतिहास बनाया 19 साल की उम्र में जो किया, जो पुरुष वाले नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि गांव में खेलों को लाइए,
जो गांव का तालाब है उसका उपयोग करिए, उस गांव का भी भला होगा के साथ साथ तालाब का भी भला होगा। तालाब अपने आप सौंदर्यीकरण बनेगा, क्योंकि इस तालाब में, इस थ्योरी में आप देखें कि चारों तरफ पेड़ लग करके, इसमें एक पेड़ है आंवला, ताकि प्रैक्टिस करेगा 2 आंवला खाते हुए घर जाएंगे, और एक नींब है, आइए यहीं मंजन करिए, तालाब पे आइए, यहीं वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, खेलिए, और अपने जो शुगर बीमारी, जितने बीमार ये बुज़दिल हैं, सब बहादुर बन करके सारी बीमारी अपने आप भागे, क्योंकि बीमारी भगाने का तरीका इसमें सारी व्यवस्था है। पानी में आप रनिंग करेंगे, अंदर से पसीना, बाहर से पानी, सब धो डालेगा, और उसके बाद हम तैराकी का इसमें व्यवस्था है पूरा। अब ये इसमें तैराकी का 25x50 का ये जो है सारी व्यवस्था है इसमें, हम इसमें ला करके मुख्यमंत्री तक को इसमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे ऐसे सचिव, हमारा मेन झगड़ा है कि ये सचिव जो IAS या PCS रैंक के हैं, खेल के बारे में जानना चाहिए, उसी को लगाना चाहिए। आज हमारा सबसे बड़ा दुर्दशा हो रहा है, बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ बन रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों को जो खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। गांव में आप देखिए, पूरा चैलेंज है कि 400 मीटर का ये ट्रैक केवल 3 या 4 जगह ही मिलेंगे पूरे जिले में। हम पूरे गांव में लाना चाहते हैं, और आप बनेगा, कोई खर्च नहीं, जो मिट्टी निकलेगा तो केवल चारों तरफ प्लेन होगा, उसी में ट्रैक भी बन जाए, ग्राउंड भी बन जाए, सब कुछ बनेगा। इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे कि जब भी कोई खर्च नहीं, एक बार तालाब ये पक्का हो जाएगा तब भ्रष्टाचार अपने आप बंद होगी। जो नकली जो है कागजों में तालाब खोदा जा रहा है, मैं 40 साल हो गया, हमारा तालाब कई बार खुद गया कागजों में, लेकिन उसकी गहराई आज आप 40 साल पहले थी, आज भी वही है। कोई चेक करने के ध्यान नहीं दे। मेरे खेल सचिव के दोनों सचिव जब मायावती के समय उन्होंने मतभेद भी हो गया, वो बोले कि ना पैसा कहाँ से आएगा। मैंने कहा आप मनरेगा के लिए पैसा दे रहे हैं, मनरेगा का वही पैसा से आप तालाब खुदेगा, आप केवल पक्का करने के अलग से पैसा लगे। वो एक बार पक्का होगा, 50 साल तक कोई तालाब खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो पैसा करीब 1.5 करोड़ एक तालाब पे बचेगा, तो आपका तो फायदा है। इसमें पेड़ जो है गवर्नमेंट का है, 2 खिलाड़ियों और लोगों को बीमारी भगाने के लिए 2 माने, तो ये जो पेड़ हैं वो फायदा कर रहे हैं। ये इसमें ट्रैक में देखिए कि आधा 10 मीटर चौड़ाई वाले ट्रैक में आधा घासी है ट्रैक रनिंग करने के लिए, और आधा जो है खेत जैसा ट्रैक्टर जुताई करके पूरा खेत बनाएगा। अब सबसे बड़ा असहयोग मिल रहा है अधिकारियों से, बार बार जा रहा हूँ, दे रहा हूँ ये कापी मुख्यमंत्री को, खेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको दे डाला। प्रधानमंत्री तो पढ़ेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है, लेकिन उसके जो सलाहकार हैं या जो उनके अधिकारी हैं उनको बताना चाहिए कि ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट एक आया है, इसको लागू हो जाए तो अच्छा है। तो मुख्यमंत्री को अभी मिलने के लिए, ताकि उनको ब्रीफिंग कर सके कि वाकई हमें पता है, मुख्यमंत्री जिस दिन पता चलेगा उनको ध्यान में आएगा, ये तुरंत लागू करवाएंगे, और ये जो भ्रष्टाचारी लोग इनके ऊपर अच्छी तरह दबाव डालेंगे, क्योंकि ये ऐसा मुख्यमंत्री मेरे को पहली बार मिला है, उनको नॉलेज कोई दे नहीं रहा है। अब मैं दौड़ रहा हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को लागू कराएं हैं, गांव के विकास के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए। इसमें किसान का, मजदूर का, आम लोगों का बच्चा जब तैयार होगा, शेर कमांडो बनेगा, शेर की तरफ दहाड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, तो एक नहीं ओलंपिक में, एक नहीं सैकड़ों मेडल लेने के लिए सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। जा कर के मिलता रहा कि हमारा प्रोजेक्ट, इसको लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री को कापी दे करके आया, मिलने का मौका नहीं मिला, कापी दे के आया। फिर आज 4 साल हो गए लगभग, फिर अभी मौका दे के आया हूँ, टाइम मांगा हूँ, अब देखें कब टाइम देते हैं ये लोग। और आप लोग के माध्यम से अब हमें मजबूर होकर के मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है, सबकी आंखें खोलता है और सबको सही लाइन पे लाता है। तो मैं मीडिया का बहुत आभारी रहूँगा कि जो इस गरीबों का, हमारे बच्चों का, और खासकर हमारे देश के उत्थान के लिए, अब मैं पूरे जो चैलेंज किया हूँ कि अगर ये थ्योरी ये प्रोजेक्ट अगर लागू हो गया, अगर ओलंपिक में लाइन नहीं लगी, दर्जनों मेडल, सोने के पदक नहीं ला पाएंगे, तो मैं जो सजा देके मैं तैयार हूँ। क्योंकि इसमें सारी विधियाँ, हम लोग तैयारी करते नहीं, केवल हवा में बातें करते हैं। आप ऊपर से पानी कुछ डालो, जड़ों में आप सुखा रखे हो, नमक डाल रहे हो। हमारे जो भी अधिकारी लगे हैं, अपना मन खेल के विकास के नाम पे सारे अपने विकास में लगे हैं। जिस दिन देशभक्ति आ जाएगी, अब प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाना है, एक नहीं सैकड़ों पदक दिलाना है, ईमानदारी से काम करेंगे और अपने आप ही। हमारा भारत में क्या ऐसा चीज़ नहीं है
135 करोड़ आबादी, जिसे हर प्रकार के पूरे विश्व के मानव प्रजातियां हमारे इंडिया में है। यहाँ की औषधियाँ, यहाँ का मौसम, यहाँ का जलवायु, यहाँ का खान पान पूरे विश्व में सबसे अच्छा है। मैंने जांच हो